फटाफट से यस मैम लिख दो, तब तक मैं पहला पेयर पढ़ाना शुरू कर रही हूं। कैन, मे और माइट। बड़ा छोटा, आसान सा, मजेदार सा, चुन्नू मुन्नू टॉपिक है और स्पोकन में तो ये बड़ी हेल्प करता है। जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो ये डिसाइड करने में कि यहाँ कैन बोलूं कि मे बोलूं कि माइट बोलूं, ये ग्रामर हेल्प करेगी आपको। तो आर यू ऑल रेडी? कैन, मे और माइट। बेटा सबसे पहली बात, जब हम कैन, मे और माइट को यूज करना चाहते हैं तो पहला कंफ्यूजन हमें दिया जाता है पॉसिबिलिटी को लेके। यानी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन का भी यूज हो जाता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन का भी यूज हो जाता है, मे का भी यूज हो जाता है और माइट का भी यूज हो जाता है। कैसे मैम? जहां जहां पर भी आप किसी काम के होने की 80% पॉसिबिलिटी दिखाते हो, कैन लगता है। जब किसी काम के होने की 50% पॉसिबिलिटी दिखाते हो, मे लगता है। और जब किसी काम के होने की सिर्फ 20% पॉसिबिलिटी दिखाते हो तो माइट लगता है। क्या कह रही हूं, ध्यान से सुनो। आप कहना चाह रहे हो ये ना हो सकता है। अब ये हो सकता है कितने परसेंट? अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो कैन, बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो माइट। पॉसिबिलिटी का आइडिया ही नहीं मिल रहा कि कम है या ज्यादा है तो मे। अब बात ये आती है कि मैम हमें पता कैसे लगेगा कि पॉसिबिलिटी 80% है कि 50% है कि 20% है? जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में आपको हिंट मिलता है, क्वेश्चन में आपको इशारा मिलता है। आपने उस इशारे को पहचानना होता है और अपने सही आंसर को चुनना होता है। जैसे कि मैं कहूं गहरे बादल छाए हैं, इट डैश रेन टुडे। समझे? द स्काई इज क्लाउडी। क्या सेंटेंस बना दिया? द स्काई इज क्लाउडी। द स्काई इज क्लाउडी। और आगे क्या बोल रही हूं? इट में द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे। अब जब एक बच्चा इस सेंटेंस को पढ़ रहा है तो उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छाए हैं, यानी बारिश होने की संभावना पूरी पूरी है। तो आपका आंसर होगा इट कैन रेन टुडे। समझे? जबकि वो कह दे द सन इज शाइनिंग, क्या कह दिया उसने? द सन इज शाइनिंग। और आगे बोल रहा है इट डैश रेन राइट नाउ। क्या कह रहा है? धूप निकली हुई है तो बारिश होने की संभावना बहुत कम होनी चाहिए, इट माइट। मिल रहा है ना बच्चों? देखो हिंट, पहले क्वेश्चन में क्लाउडी लिख के हिंट दे दिया यानी संभावना ज्यादा है, कैन लगाओ। दूसरे क्वेश्चन में सन इज शाइनिंग लिख के हिंट दे दिया यानी संभावना बहुत कम है। और अगर आपका एग्जामिनर आपके पेपर में सिर्फ इतना ही लिखता है इट डैश रेन टुडे, कोई हिंट ही नहीं दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जब कोई हिंट ना मिले तो वो 50-50 होके क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा।